सट्टाल महामुनिराज की मंगलमयी कथा का आज द्वितीय दिवस है। कथा के द्वितीय दिवस द्वितीय भाग की वाचना करते हैं अपन भगवान पंच परमेष्टि के मंगल स्मरणमयी मंगलाचरण द्वारा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोभे सविषाम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। सर्वे मंगल मंगलम सर्वे कल्याणकारिकम् प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनम्। नमः श्री वर्धमानाय निर्दोषकलिलात्मनि सलोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते सर्वज्ञ संजयवन्तु वर्ते निर्गन्ति संजयवन्तु वर्ते। यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ संजयवन्तु वर्ते। शासन नायक देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय। वेदी में विराजमान देवादिदेव श्री नैमिषारण्य भगवान की जय। सकटाल महामुनि महाराज की जय। मुनिराज सकटाल आहार के लिए आ रहे थे। यहाँ पर हमने प्रथम दिवस की कथा को विराम दिया था। वे मुनि भगवंत हार के लिए आ रहे हैं, ये तो लोग कह रहा है। वे तो अनहारी दिखाने को आ रहे हैं। हारे ये तू नहीं आए मुनीश्वर अनहारी रूप दिखाए आनंद अमृत भोजिया तुमा हम सबको दर्शाए। परमामृत में परम तृप्ति में ज्ञाता है दिखाते हैं। श्री सकटाल मुनीश्वर की हम कथा सुनाते हैं। पाटलिपुत्र जिसका दूसरा नाम वर्तमान में पटना है, उस नगर में नंदी राजा के दो मंत्री सकटाल और बरेरुचि। सकटाल जिन धर्मी थे, राजा को योग्य सलाहें दिया करते थे। बरेरुचि बेधर्मी था। सकटाल के पवित्र व्यवहार से, पवित्र आचार से प्रजाजन भी उनसे अति अनुराग करते थे। जब वे राजा के, रानियों के, राजकुमारों के, प्रजाओं के हृदय में बस गए थे, तो बरेरुचि को द्वेष हुआ, ईर्ष्या होने लगी। लेकिन
वो उसको ईर्षा भले ही थी, वह भले ही हमेशा धर्मात्मा मंत्री शकटाल की विरुद्ध षड्यंत्र रचाता रहता था, तथापि वे तो समान हमेशा उसके हित का विचार किया करते थे, मैत्री भाव ही रखते थे। महापद्म नाम के मुनिराज का मंगल उपदेश सुनने के बाद में वे मंत्री वर सकटाल जैनेश्वरी दीक्षा को धारण कर लेते हैं। विशिष्ट बुद्धि, विशिष्ट तपस्या, संग संचालन के योग्य उनकी बुद्धि आदि को देखकर आचार्य महाराज ने उनको आचार्य पद दे दिया। बहुत दिवसों के बाद वे उसी पटना नगरी में हार के लिए आए थे। इतनी कथा अपन ने प्रथम दिवस की वाचना में की थी। जब वे हार को आए हैं, पूरी नगरी में खुशी छा गई है। धन्य भाग्य का इंतजार किया जा रहा है कि किसका धन्य भाग्य है जो इन मुनि भगवंत को आहार देगा। आचार्य श्री सकटाले पटना पधारे, सबई खुशी मनाए, नृप के कुमार आते साधुलक पड़गान को आए। मुनिराज जब नगर में आहार की विधि नहीं मिली तो आगे जा रहे और रणिवास की ओर जब उनका प्रस्थान हुआ तो देखा ये 3 लोक के महाराजा, योगीश्वर और गृहस्थों के अनुराग में कहीं तो राजकुमार कह रहे थे, हमारे देवी मंत्री बड़े उल्लास से राजकुमार और रानियों ने उनका पड़गान किया है। बड़े रुचि ले गए रणिवास, माताओं सहित भक्ति सोहार देते हैं। श्री सकटाल मुनीश्वर की हम कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुरा, या सो जीवन बनी महा। ये क्या हो रहा है? जब राजकुमार झुक रहा है, रानियां झुक रही हैं, परिक्रमा लगाई जा रही हैं। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, हे स्वामी। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, यार जल शुद्ध है। बड़े आनंद के साथ में उनका पड़गाहन करके रणिवास में आहार के लिए ले गए हैं। बड़े रुचि ये देख दृश्य क्रोध में जलाए भाई। मुनिराज का जगह जगह लोग जयकार लगा रहे हैं। बड़े ऋषि ने देखा वो रणिवास का राजकुमार रानियां कभी मुझे रणिवास के अंदर नहीं आने देते और इनको अंदर ले गए, और उसने नाना प्रकार की राजा से इनके विरुद्ध कह रखा था। जाने के बाद में भी वह द्वेष बोल उगला करता था। उसने सोचा कहीं ये साची साची बात सामने ना आ जाए, और उनको देख करके अंदर में क्रोध आ रहा है। सोचने लगा कहीं ये दोबारा स्नेह पाकर के मंत्री पद पर बैठ गए तो पुनः अपनी वही प्रतिष्ठा, आज भी इनकी जो प्रतिष्ठा थी वो नगरवासी याद करते हैं। भयंकर क्रोधित हो रहा है। वहाँ मुनिराज को राजकुमार और रानियां सब बड़े भक्ति से हार दे रहे हैं। गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, चलते फिरते सिद्ध प्रभु आए हैं। गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं।
समय सारी मैं जिनकी चरिया, समय सारे मैं जिनकी दृष्टि, नियम सार मैं जिनकी वृत्ति, ज्ञान में प्रवचन सारे को लाए हैं, गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। सभी जीव भगवान आत्मा, शुद्ध बुद्धि कारणि परमात्मा, परमि पारिणामिक ध्रुव तुम हो, दर्शाते हमको ये महात्मा। कारण प्रभु की महिमा दिखाए हैं, गुरुवर आज हमारी कुटिया में आए हैं। उल्लास पूर्वा हार दिया जा रहा है, अंजलि मेरा के हार से बाई, अति विराट मुनिवर सुखदाई, आनंद अमृत भोजिए, दिखलाई परिणति शोभाई। ज्ञानामृत पान कराने हमें आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए। इधर मुनिराज हार लेकर के जंगल की ओर निकल गए। उधर वही बर्रुचि दौड़ा दौड़ा राजा के निकट पहुंच गया और बोला, महाराज क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? उस बर्रुचि बोले, क्या हो रहा है मुंशीवर? अरे मैं देख नहीं पाया ऐसा दृश्य। अभी हमारी राजकुमार की नववधू, हमारी महारानियां, उनके दे कभी मैं रणिवास की ओर जाता नहीं हूं, और आज वो शक्ताल बड़ा महात्मा बना फिरता है। नहीं फिरता नहीं है भाई, उनने तो दीक्षा ले ली। अरे क्या दीक्षा ले ली महाराज? रणिवास में रानियों को और हमारी पुत्र वधू को देखने के लिए वो रणिवास में प्रवेश कर गया, और मैं तो देख नहीं पाया जो दृश्य। उसकी चेष्टाएं बड़ी, कोई भी योग्य चेष्टा नहीं थी। महाराज शायद यदि हमने उसको यहाँ से नहीं निकाला होता तो हमारी रानियों के ऊपर, हमारी पुत्र वधुओं के ऊपर वह उत्सर्ग कर बैठता। और महाराज वो क्षमा के योग्य नहीं है। वो रानियों के शील अरण्य की चेष्टा में बरते रे। हो ऐसी हिम्मत उसकी, किससे पूछ कर के रणिवास में गया था? आज तक मेरी अनुमति बिना किसी का रणिवास में प्रवेश नहीं हुआ, और वो रणिवास में रानियों के स्थान में, महलों में कैसे घुस गया? तुमने कुछ कहा नहीं? ना जानी महाराज क्या जादू सी चढ़ गई थी वो दरवाजे, उन्होंने किसी ने कुछ नहीं कहा और वो अंदर चला गया। सुनकर के राजा आग बबूला हो गया। मृत्यु दंड दो निपति, नहीं क्षमा के योग्य वो। किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है महाराज। रणिवास में रानियां शर्म के मारे डरेंगी आपसे कि रणिवास के पट कैसे खुल गए, कौन ले गया। वो क्षमा के योग्य नहीं, पहले उसको दंड दो, फिर बाद में किया जाएगी। क्रोधित निप्र बोला,
तत्क्षण मरवा उसको दो। मार डालो उसको, लेकर के जाओ इसी समय मार दो। तत्काल भरे रुचि मुनि सर के, ले हत्यारे को साथ में वो तत्काल ही जाते दिखाते हैं। श्री सकटानी मुनीश्वर की हम कथा सुनाते हैं। बड़ी रुचि सोच रहा था मैं इनको मरवा दूं, उसके बाद राजा को कुछ पता भी चलेगा तो मैं संभाल लूंगा, क्योंकि राजा तो मेरे वश। और उसने तत्काल जाकर के हत्यारे व्यक्ति को साथ में ले गया, अट्टहास करने लगा। तू दोबारा आ गया मंत्री पद लेने के लिए। मुनिराज तो स्वरूप में बैठे थे। तेरी बड़ी प्रतिष्ठा है, आज मैं उसको तुझे दंड दूंगा। इस नगर में आया कैसे तू? मुनिराज तो सामने भाव धारण करे हुए है। जानन देखन आरे प्रभु का गुरुवर द्यारई। या तो बोल, कह दे कभी इन क्षेत्रों में नहीं आऊंगा, मेरे से क्षमा मांग और निकल जा, और नहीं तो देख अभी तेरी क्या हालत कराता हूं। मुनिराज तो वैसे के वैसे ध्यान में बैठे रहे, और जब ध्यान में बैठे उसने जो साथ में घात करने वाला था, पैर हाथ सब में तलवारें मारना शुरू कर दिया। हंटरों से मुनिराज के ऊपर घात करना शुरू कर दिया। श्री गुरु अंतर चैतन्य में रम गए सुखदाई। अच्छे दो अहम अभी दो अहम। तलवार चलते रक्त की धाराएं बहने लगी। सकटाल महामुनिराज अंतर में भेद विज्ञान की धारा बहा रहे थे। अब छीन धारा बहाई ज्ञान में भेद विज्ञान को बहा रहे थे। भले ही वे रक्त की धाराएं बहती जा रही थी, मैं तो अछेद्य हूँ, मैं तो अभेद्य हूँ। अंतर में ज्ञाता में रम गए। श्री गुरु अंतर में चैतन्य भाव लखे सुखदाई। बाय वेदना को न वेदते, वेद ज्ञान भाव सुखदाई। ज्ञान के वेदन सन्मुख अन्य को ना वो वेदते है। श्री सकटाली मुनीश्वर की हम कथा सुनाते हैं। कैसे भीषण उपसर्गों में भी समता ज्ञाय के आश्रय में पाते हैं। श्री सकटाली मुनीश्वर की हम कथा सुनाते हैं। मुनिराज का सारा तन छेद दिया। मुनिराज तो स्वरूप में मग्न है। और क्या होता है, सारा तन छेदा गुरु अछेद्य आत्मा भाई। परम तृप्ति में परमानंदमयी शुद्धात्म को अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े कर रहा था वो। पर मुनिराज ने उपयोग के टुकड़े नहीं होने दिए।
वे अपने चिदानंद भगवान आत्मा में रम गए। हे भव्य, आत्मा कोई अचिंत्य शक्तिधारी देवराज रहा है। भगवान आत्मा अचिंत्य शक्तिधारी है। उस आत्मा में जो रमता है वो अचिंत्य शक्ति की का धारी हो जाता है। बाह्य के उपसर्ग परिसय उसको प्रभावित नहीं कर पाती हैं, जो उस चैतन्य में मग्न हो जाता है। सारा दार सलीकिना, आचार्य श्री ने चारों प्रकार के अन्य जल का त्याग कर दिया, सलेखना को धारण कर लिया। दार सलेखना आत्म रमणता मैं तन को त्यागते हैं। श्री सकटाल मुनीश्वर की हम कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराण याशो जीवन बनी। मरवा दो ये शब्द तो मुनिराज तो स्वरूप में मग्न हो गए। उसने तलवार गर्दन पे चलाई है। मुनिराज अपने स्वरूप में लीन अवस्था में तन को छोड़ करके स्वर्ग की ओर चले जाते हैं। बोलो समताधारी श्री सकटाल मुनि महाराज की जय। इधर राजा दौड़ा दौड़ा रनिवास की तरफ तेज गुस्सा में गया है। राजकुमार आता हुआ दिखता है। पिताश्री आज कितनी खुशी का दिन है, आपको पता नहीं? आज हमारे नगरी के भाग्य विधाता हमें बचपन से ही गोदी में रखकर पालने वाले, मेरे तो आप तात हुई, लेकिन मुझे तो पिता के समान स्नेह देने वाले आचार्य सकटाल महाराज पधारे थे, जिनने पहले गृहस्थ अवस्था में मुझे पिता के समान पाला था। आज त्रिलोक के पूज्य पद में राजते थे, मुझे बड़ा उल्लास हुआ। तुमको पता है ये घटना? हाँ पिताश्री, गुस्सा की क्या बात है इसमें? कहीं विधि नहीं मिली, मैंने बड़े भक्ति भाव से उनका पड़गाहन किया। माताएं भी थीं, अनेक जन भी थे, अनेक साधर्मी थे। बस पिताजी, आप उस वर रुचि की कुसंग से आप उस लाभ ना ले पाए। आज देखते जैन महात्मा कैसे होते हैं। मैं तो चाहता हूँ आप एक बार जरूर दर्शन कर लो। और कौन था? हम सब लोग थे। अरे तो बिना पूछे रनवास में नहीं घुसा क्या वो? अरे कैसी बात करते हो पिताश्री, किसने कहा? रानियां आई। वास्तविकता का ज्ञान जब निपिकोता हुआ, पिताश्री वे महात्मा थे पड़गाहन मैंने ही किया। अरे नवदा व्यक्ति विधि मिलती है तब मुनिराज अंदर में प्रवेश करते। पिताश्री मैं खुद पड़गान करके ले गया था अकेले। कैसी बातें करते हो आप? शील शिरोमणि श्री गुरु हैं, सब रानियां कहती हैं। गृहस्थ अवस्था में भी ने कभी आंख उठाकर हम लोगों की ओर नहीं देखा, और आज वे दिगंबर अवस्था में जो लोग पूज्य बैठे और वे ऐसे आ जाते, आपने विश्वास कैसे कर लिया? राजकुमारी वरानियों को पता चलते ही भाई, सत्य बताया तो दौड़े निपतत
क्षण बन की और सुकुदाई। दौड़ा अभी बात नहीं करता हूँ, पहले वो वन की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कोई अनर्थ कर डाला हो उसने। मुनीश्वर का मरण सुन पश्चाताप सुकरते हैं। उधर से वो चांडाल को मारने के लिए राजा ले गया था, वो घात करके चला आ रहा था। कहां से हरे? पर रुचि महाराज ने उनको मारने को कहा था। मंत्री जी ने आपकी आज्ञा जो थी ना, और क्या हुआ? मैं तो खत्म करे आया। राजा तड़पने लगा, अरे क्या हो गया, ये तुमने क्या कर डाला? वो दुष्ट बर रुचि कहाँ है? किया दंडित। अरे महाराज आप जानते नहीं हो, वो सब माया उनकी फैलाई हुई है जो राजकुमार ऐसा बोल रहे। माया उनकी नहीं फैलाई, क्रूर तुझे मैं पहचान न पाया। आज मैंने बिना विचारे कितना बड़ा पाप कर डाला। किया दंडित बर रुचि को तत्क्षण मंत्री पद छीना भाई। लगाई भयंकर मारे नगर में अपमानित करा है भाई। भयंकर मार लगाई उसके बाल मोड़े, काला मुंह किया, गधे पर बिठाया, पूरे नगर में घुमाया उसको। आरती ध्यान सो फिर निज देशन सो भी उसको देखो निकलवाते हैं अपनी देश की सीमा से, और निकलवा दिया। जब हिंकर मार पीड़ा, कुछ खाने पीने को नहीं, आ करते हुए, क्लाप करते हुए वो दुष्ट पापों का फल पाता हुआ दूसरे देशों में गया। जहां जाए वहां उसको मार पड़े, पीड़ाएं पड़े। और दूसरे राज्य में जब वो गया और किसी ने उसको पकड़ करके इतनी मार लगाई, इतनी मार लगाई कि आज मरा हो गया, और छटपटा कर आर ध्यान में देह को छोड़ दिया। आर ध्यान कर दे को छोड़े सप्तम नरक पाया। पापों का फल दुखकारी प्रत्यक्ष दिखाया। देवी गुरु की कर विराधना अज्ञानी घोर दुख पाते हैं। शकटाली मुनीश्वर की हम कथा सुनाते हैं। राजा ने उसको तो दंड दे दिया, लेकिन स्वयं को भी दंड दिया। भोजन अन्न और जल त्याग कर दिया। आंखों में आंसू बहाता रहता, जब तक मेरे पाप का छुटकारा मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। तभी योग से रात दिन पश्चाताप निपति निज पापिका पश्चाताप नित करता। कसायों की उत्पत्ति स्थान अविवेक अंत पश्चाताप ही मिलता। कसाई अविवेक की भूमि में उत्पन्न होती है। कसायों का फल, पापों का फल अंत में पश्चाताप ही मिलता है। ज्ञान अभ्यास कर में तो इनको श्री गुरु कहते हैं। हे भव्य, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार करके कोई निर्णय लेना। कसायों को मेटने के लिए ज्ञान अभ्यास करना। कसाय में बोले गए वचन, कसाय में लिया गया निर्णय स्वयं के लिए ही पश्चाताप का कारण बनता है।
तपना ना हो तो तपने वाली कसायों को तपा देना। आप ज्ञान अभ्यास के द्वारा इन पापों को, इन कसायों को नहीं मिटाओगे तो ये कसाएं तुम्हें मिटा देंगी। तुम्हारी प्रतिष्ठा को, तुम्हारे ज्ञान को, तुम्हारे सुख को, तुम्हारी शांति को मिटा देंगी। या तो इन पापों को मिटाओ, या फिर जिस स्थिति में अपने को मिटाकर निगोद आदत में चले जाओ। जिस पद में बैठे हो, जिस स्थिति में बैठे हो, सब मिट जाएगा। तुम मिट्टी में मिल जाओगे, मिट्टी में भावों के साथ रहोगे। चैतन्य भाव के साथ रहोगे तो चेतते रहोगे, और मिट्टी के भावों के साथ रहोगे तो मिट्टी बन जाओगे। ये जड़ भाव है और ये जड़ बनाने वाले हैं। जो योग्य सोच विचार से रहित हो जाता है वो जड़वत हो जाता है। जड़वत जीवन न जीना हो तो जड़ भावों का त्याग कर देना। क्या किया? पश्चाताप करता रहता, और योग से भाग्य से वहां पर महापद्म मुनि महाराज का आगमन हो गया। रानियों ने जा करके मुनिराज से कहा, सब हमने आज बहुत बुरा हो गया हमारे द्वारा। राजा को पता चला, राजा से भी कहा, गुरु महाराज पधारे, उनसे अपना पाप कहो जा करके। महापद्म मुनीश्वर के दरस करने प्रयश्रु बारा, क्या करूं मैं महापापी हूँ, मरना ही मुझे बारा। महाराज अब तो मुझसे भोजन पान, अब तो ऐसा लगता है शरीर को छोड़ करके चला जाऊं, मैंने कितना बड़ा पाप किया। बोले मुनिवर, भव्य पाप से कभी ना पाप धुलते हैं। श्री शक्ताली मुनीश्वर की हम कथा सुनाते हैं। पश्चाताप की अग्नि में जलना अज्ञान मां दुखदाई, करे प्रायश्चित पापों को धोना अहो ज्ञानी सुखदाई। पश्चाताप की अग्नियों में जलते रहना ये तो अज्ञान है और दुख का कारण है। और प्रायश्चित अर्थात पुनः उस पाप की उत्पत्ति न हो, उसको प्रायश्चित के द्वारा धो देना, यही ज्ञान है। महाराज लेकिन प्रायश्चित सत्य है, लेकिन मुझे उस बात को याद कर करके बार 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 बड़ा पीड़ा होती है। मैं क्यों न सोच पाया, मैं क्यों न सोच पाया, क्यों मैं अंधा हो गया। प्राग भाव है भूत काल का श्री गुरु कहते हैं। श्री शक्ताल मुनीश्वर की हम कथा सुनाते हैं। भाभी उस पर्याय का इस पर्याय में अभाव है, इसलिए भूत का विचार कर करके वर्तमान बर्बाद मत करो। जो पाप बने हैं उनको मिटने का उपाय आपकी साधना है, आत्म साधना है। महाराज लेकिन मैं तो पापी हूँ, क्या साधना कर पाऊंगा? तब मुनिराज बोले, निष्पाप तत्व भगवान आत्मा अंतर में राजिरा, जो भी ध्यावे निष्पाप परिणति को पाए रहा। ध्याओ ध्याओ ये निपति जिनवर कहते हैं। ये भाभी तुम पापी नहीं हो, भगवान कहते हैं द्रव्य दृष्टि से अभी परमात्मा ही हो। उस परमात्मा तत्व को भूल करके ये पाप खड़े हुए हैं।
आपसे खिसकने पर पाप होती है। आपको भूलना ही पापों को उत्पन्न करना है। इसलिए भव्य त्रिकाल निरावरण नित्य आनंद, जिसका एक स्वभाव है नित्य निरंजन, नित्य आनंद जिसका एक स्वभाव है, नित्य निरंजन परम पारनामिक भाव स्वरूप जो कारण परमात्मा है वो आत्मा है। आत्मा तक तसाए भाव पाप भाव पहुंचे नहीं। महाराज ऐसा, हाँ ऐसे आत्मा जैन शासन में ही मिलता है। अतः ये भव्य इन पाप वृत्ति को छोड़ करके तुम व्यवहार जैनत्व को अपनाओ, पश्चात परमार्थ जैनत्व को पाकर इन पापों को नाश कर दो। अनुभूति स्वरूप सृजन शासन स्वीकारो ये बाई, त्यागो पाप व्यसन दुखदाई, पात्रता मिले सुसुखदाई। अनुभूति स्वरूप जैन शासन स्वीकार करो, पाप और व्यसनों का त्याग करो, ये उसकी पात्रता है आत्मा के अनुभूतिमयी जैन शासन को अपने भीतर प्रकट करने की। हो प्रसन्नी पति तभी, जिन धर्म को स्वीकारते हैं, श्री सक्ताली मुनीश्वर की हम कथा सुनाते। देवी गुरु की श्रद्धा धर, त्यागे व्यसन दुखदाई, तत्वों की श्रद्धा वेद ज्ञान युत, किया आत्मदर्श सुखदाई। देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझा, तत्वार्थों का सुपर वेद तत्वार्थों का स्वरूप समझा, वेद विज्ञान को समझते हुए जिन शासन को स्वीकार कर स्वरूप चैतन्य 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 को भाते हुए बे राजा नंदो द्रव्य कर्मी भाव कर्मी नो कर्म से रहित अपने परमात्म तत्व भगवान चैतन्य नाथ के भीतर चले गए और अनुभूति प्रकट हुई, सम्यक दर्शन हो गया। बोलो मां पद्म महामुनिराज की जय। तत्व का आत्मदर्श किया सुखदाई, निर्मल तम के सम्यक दर्श प्राप्त कर, फिर व्रती श्रावक होते हैं। श्री सक्ताली मुनीश्वर की अब कथा सुनाते हैं। सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है तो सम्यक दर्शन महारत्नों की जय। एक समय का भीषण पाप करने वाला राजा कुसंग में ऐसे पाप किए और आज मुनीश्वर के सत्संग में प्राप्त करके उन पापों को धो डाला। कुसंग में बांधे हुए कर्म सत्संग में ही मिट सकते हैं। विराधना से होने वाला दुख आराधना से मिटेगा। विराधना से करके जो पाप बांधे हैं आराधना के द्वारा उनको मिटना ही हमारा कर्तव्य है। मात्र पश्चाताप करते हुए इस शरीर का भी नाश कर देना कोई उपाय नहीं है। इस शरीर के द्वारा आत्म साधना करके उन पापों को मेट देना यही उपाय है। श्रावक व्रत धारण कर लिए, व्रती हो गया, पंचम गुणस्थान वर्ती हो गया। बोलो देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय हो। सर्वत्र फैलाया जिन शासन, घोषणा कर दी मेरे संपूर्ण राज्य में जिन धर्म की पताका फैलाओ, जगह जगह जिन मंदिर बनवाओ, साधर्मियों के निवास बनवाओ, अहिंसा धर्म फैले, अनेकांतमयी धर्म को समझें, कुधर्म से लोग दूर हो जाएं, ऐसे सत्य धर्म की प्रभाव ना करो। सर्वत्र फैलाया जिन शासन, मंगलमयी सुखकार,
खूब वृत्ति श्रावकों का खूब तपस्याएं करी, व्रत नियम और चैतन्य की खूब भावनाएं, सर्वत्र बड़े बड़े विशाल मंदिर बनवाए और अंत में समाधि पूर्वक देय कुता जे पहुंचा स्वर्ग मजार। अंत समय वो नंद राजा व्रति श्रावक अवस्था में समाधि पूर्वक देह छोड़कर स्वर्ग की ओर चले गए। आत्माराधन का सुफल हम सबको दिखाते हैं, श्री शक्ताली मुनीश्वर की हम कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, या सो जीवन बने महान। संगति का फल कैसा होता तुम्हें दिखाते हैं। नंद राजा का ही प्रसंग है। देखो कुसंग में कैसे परिणाम हो गए, सत्संग में कैसे हो गए और कैसी कैसी परिणतियां होती हैं। पाप करने वाले जीव को क्या दंड मिलता है, दूसरा का अहित करने वाला स्वयं अपना अहित कर बैठता है। अतः इन सब शिक्षाओं को अपने हृदय में धारण करें, यही इस कथा को बांचने का मुख्य ध्येय है। संगति का फल कैसा होता तुम्हें दिखाते हैं, श्री शक्ताली मुनीश्वर की हम कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, या सो जीवन बने महान। शक्ताल मुनि महाराज की जय।